हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टॉप ट्यूटोरियल्स यूट्यूब माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रीकांत। आई एम फिजिक्स प्रोफेसर. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर CBSE units and measurement. Before that, we want to learn what is physics. So पहले हमें देखना है फिजिक्स क्या होता है. ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में जानते हैं. फिजिक्स क्या होता है? व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब हर एक स्टूडेंट को, हर एक बंदे को ये क्वेश्चन आता है. मतलब 10th से 11th में जाते हैं, इससे पहले फिजिक्स नहीं होता है. सो हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे. इस चैप्टर में सभी हम डायमेंशनल एनालिसिस देखने वाले हैं, कुछ डेफिनेशन देखने वाले हैं, एरर देखने वाले हैं. ठीक है. सो बच्चों, फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस. फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस. फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of laws of nature. Which deals with study of laws of nature. मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि हम हमारे सराउंडिंग में जो भी हम देखते हैं, जो भी सुनते हैं, ठीक है, जो भी महसूस करते हैं, that all represent the or describe the physics. Okay, so physics scientifically क्या होता है? Physics scientifically क्या होता है? Motion of moon, motion of sun, motion of moon, motion of sun, motion of stars are the represent the laws of nature or laws of physics. Okay, so नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारे यूनिट पे आते हैं. यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होता है वो देखते हैं. ओके, व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या होता है बच्चों? मेजरमेंट्स का मतलब क्या होता है? all those quantities which all those quantities units all those physical quantities, all those physical quantities all those physical quantities which compare with its standard unit, कुछ समझ में आया इससे? स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब ही क्या होता है बच्चों? जो मोस्ट यूजेबल यूनिट होता है उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एनी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका अगर हमें मेजरमेंट करना है तो उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट में करते हैं. ठीक है. जैसे कि लेंथ का मेजरमेंट हमें लेना है तो लेंथ के डिफरेंट मेजरमेंट होते हैं. कैसे? क्या क्या मेजरमेंट होता है लेंथ का? जैसे कि फुट में हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हम मीटर में मेजर कर सकते हैं. ठीक है, ये सब क्या हो गया? लेंथ का मेजरमेंट हो गया. ठीक है. सो लेंथ का मेजरमेंट से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, फुट होता है. ठीक है, ये सब यूनिट्स है. बट जो मोस्ट यूजेबल यूनिट है, जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट बोल रहे हैं, वो क्या है बच्चों? मीटर है. सो ज्यादा यूज होने वाला यूनिट कौन सा है? मीटर है. सो यहाँ पर जो मैंने यूज किया है फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब क्या होता है सर? व्हाट इज माय फिजिकल क्वांटिटी? बहुत शॉर्ट में एक लाइन में बताता हूँ फिजिकल क्वांटिटी होता है. ओके, नेक्स्ट हम आता है बच्चों, क्या होता है ये फिजिकल क्वांटिटी? ओके, फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है all those
quantities, all those quantities which describe laws of physics. ओके, क्या डिस्क्राइब करता है? फिजिक्स के जो भी लॉज डिस्क्राइब होते हैं उन्हीं सब क्वांटिटी को, ऑल क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब द फिजिकल लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. गॉट दिस पॉइंट? ओके, इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब होता क्या है, तो PQ इज इक्वल टू PQ फॉर P फॉर फिजिकल, Q फॉर क्वांटिटी. ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी PQ इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई U. ओके, सो N मल्टीप्लाई U क्या है सर? यहाँ पर N जो है इंटीग्रल नंबर है और यहाँ पर U फॉर यूनिट है. अगर मैं बोलूं कि फोर्स इज इक्वल टू 10 है तो ये कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा. तो इसके लिए कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 10 न्यूटन लिखना पड़ेगा मुझे, बराबर. यहाँ पर 10 क्या है? कोई नंबर है, कोई मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और N क्या है? N उसका यूनिट है. मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. Magnitude multiply unit of any physical quantity which represent magnitude multiply its unit. Got this point? Very good, very good. Okay, so next point पे जाते हैं बच्चों. next point पे जाते हैं. यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं? यूनिट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें देखना है. फर्स्ट, यूनिट्स के दो टाइप होते हैं बच्चों. यूनिट्स, फर्स्ट टाइप होता है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, एंड सेकंड वन होता है बच्चों डिराइव्ड यूनिट. ओके, डिराइव्ड यूनिट. ओके, सो फर्स्ट वाला हम देखते हैं पहले. क्या है फर्स्ट वाला? फंडामेंटल यूनिट. ओके, क्या होता है फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड विथ ईच अदर. ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है. मतलब क्या? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है. ओके, जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट. उन क्वांटिटी के यूनिट्स को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स. ओके, सो ऑल दोज फिजिकल quantities which independent with each other is called as fundamental unit. Fundamental units. ओके, सो फंडामेंटल यूनिट्स में क्या क्या आता है? बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स में आता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मोल. ओके, सो लेंथ, L for length, M for mass, T for time, T for temperature, E for electric current, and L for luminous intensity, A for amount of mole. ओके, तो ये किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर. लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी ही है लेंथ. सो इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर. सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन मीटर क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज मीटर, मैंने जैसे पहले बोला आपको, मीटर क्या एक स्टैंडर्ड यूनिट है, तो स्टैंडर्ड यूनिट में मैंने लिख दिया उसको. ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं मास। मास का यूनिट क्या होता है बच्चों, केजी में लिखना है ऑलवेज। इसको केजी में क्यों लिखना है सर, क्योंकि जब आप फोर्स निकालते हो, जब आप टॉर्क निकालते हो, जब आप वर्क निकालते हो, उस टाइम पे आपको जब डायमेंशंस लेने पड़ेंगे, दैट टाइम इट ऑलवेज यूज इन केजी। सो उसको हम ऑलवेज केजी में यूज करेंगे, बिकॉज इनके जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इनके जो एसआई यूनिट है, वो एसआई यूनिट में केजी आता है। ठीक है, जो डिराइव यूनिट होंगे उसके यूनिट्स में क्या आता है, केजी। दैट्स वाई जैसे कि न्यूटन है, जूल है, इसमें केजी प्रेजेंट होता है। इन शॉर्ट बताता हूं मैं आपको, न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, सो इसको अगर मैं ग्राम लिखूं तो मुझे यहाँ पर उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको ऑलवेज केजी में लिखता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइम। टाइम का यूनिट बच्चों क्या होता है, सेकेंड्स। टेम्परेचर का यूनिट, देखो यहाँ पर टेम्परेचर का यूनिट बोलोगे सर आप केल्विन होता है, आप बोलोगे सर डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं केल्विन लिख रहा हूं, जैसे मैंने इससे पहले बोला कि केल्विन क्यों ले रहा हूं मैं, बिकॉज केल्विन इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों, पता है आपको, कैंडेला होता है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ मोल इसमें लिखा ही है, अमाउंट ऑफ मोल्स, क्या लिखू इधर, उसका यूनिट है मोल, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो ये हो गया फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स भी होते हैं। ठीक है, ये हो गए फंडामेंटल यूनिट्स, बट इसमें कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, जैसे कि एंगल हो गया, उसके बाद में सॉलिड एंगल हो गया। ये दो जो है, इन दोनों को सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट हम शॉर्टली देखते हैं अभी क्या होता है एग्जैक्टली सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, इसका सेकंड वाला पार्ट, फंडामेंटल यूनिट्स का सेकंड वाला पार्ट क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट्स का सेकंड वाला पार्ट है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। सो ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, सो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स में दो पार्ट्स है, एंगल, प्लेन एंगल बोलेंगे इसको, एंगल बोला तो भी चलेगा, प्लेन एंगल बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो प्लेन एंगल बोलता हूं, और दूसरा एंगल है सॉलिड एंगल। ठीक है बच्चों, ऐसे दो टाइप के एंगल होते हैं। देखो प्लेन एंगल का मतलब क्या है कि यहां पर मेरे पास में एक रोप है सपोज। ठीक है, मेरे पास में एक रोप है, इस पेन को मैंने रोप मान लिया। ओके, इस पेन को मैंने रोप मान लिया। अब एक एंड को मैंने क्या किया, कुछ एक स्टोन इसको टाई कर दिया, और दूसरा जो फ्री एंड है उसको मैंने होल्ड कर दिया, और इसको मैंने वर्टिकली वर्ल किया। जब मैं वर्टिकली वर्ल करता हूं तो ये एक सर्कल बनाता है, बराबर। सो इन सर्कल में जो भी एंगल बनता है, मतलब ये रहा, ये सर्कल है। ठीक है, ये रहा सर्कल, तो मैंने मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट मैंने मान लिया ए है, और फाइनल पॉइंट कोई भी लेता हूं मैं, कोई भी, यहां पर फाइनल पॉइंट मान लिया बी है। ठीक है, सो इसका रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर, जिस भी पॉइंट पे हो जाएगा वो रेडियस आर है। अब ये जो एंगल बनता है, ये एंगल क्या होता है बच्चों, थीटा। ठीक है, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं आर्क। ओके, सो प्लेन एंगल जो होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, प्लेन एंगल डिनोटेड बाय थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है थीटा। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क को मैंने एस लिख दिया और रेडियस को मैंने आर लिख दिया। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। यहां पर एक चीज याद रखना है, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस लाइन बोल सकते हैं, रेफरेंस वेक्टर बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेरा सेंटर है ओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पर एंगल है थीटा। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो ओ ए है, ओ ए, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया रेफरेंस लाइन है। ठीक है, ओ ए को मैंने रेफरेंस लाइन मान लिया। अगर मैं ओ ए को रेफरेंस लाइन मानता हूं तो क्या होगा, एंगल जो है वो कैसे जा रहा है,
एंगल जो है वो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहा है, बराबर। अगर मैं बी को रेफरेंस पॉइंट मानता हूं तो एंगल कैसे जाएगा, एंगल का मूवमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होगा। क्लियर है, मतलब जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं तब उसके दो रूल आएंगे, एक तो क्लॉकवाइज होगा, एक तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये कैसे पता करना है, पहले कोई भी जो रेफरेंस लाइन है उस रेफरेंस लाइन को पहले अज्यूम कर दो। ठीक है, जैसे भी आप रेफरेंस लाइन को अज्यूम करते हो देन इट इज वेरी इजी टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल का जो डायरेक्शन है वो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर थीटा जो होगा ना इस फॉर्मूला से, वो थीटा रेडियन में होगा, याद रखना, थीटा रेडियन में होगा। ठीक है, यहां से थीटा रेडियन में होगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1 रेडियन मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट चैप्टर में ही है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई, ये हो जाएगा डिग्री में। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों डिग्री में। और अगर मुझे 1 डिग्री चाहिए, 1 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री को कन्वर्ट करता है रेडियंस में, सो पाई डिवाइड बाय 180 में करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होगा रेडियन में कन्वर्ट। ठीक है, 1 रेड को कन्वर्ट किया डिग्री में, 1 डिग्री को कन्वर्ट किया रेडियन में। क्लियर हो गया बच्चों, ये था सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, टॉर्क ट्यूटोरियल्स के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना, तुरंत आपको इसका आंसर, आपका डाउट सॉल्विंग हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं यूनिट के, लिख के हो गया, ओके ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों डिराइव्ड यूनिट। सेकंड वाला टॉपिक आता है इसका डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी which derived from फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको क्या किया, डिराइव किया, किससे, फंडामेंटल क्वांटिटीज से, उसको क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटीज, एंड इट्स यूनिट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे all those physical quantities which derived from fundamental quantities, is derived from fundamental quantities, and its unit is called as derived unit, ये हो गया डिराइव्ड यूनिट का प्रॉपर डेफिनेशन। क्या बोल रहा है, all those physical quantities which derived from fundamental quantities, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया जाता है, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, each other, it does not depend on each other। ठीक है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज, एंड इट्स यूनिट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट। गॉट दिस? ओके, सो होता क्या है डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट में क्या क्या आता है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, वॉल्यूम, और क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी। ओके, तो ये सब क्या है, बच्चों, डिराइव्ड यूनिट्स है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों, बोलो, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला था केजी मीटर पर
सेकंड स्क्वायर, ये होगा फोर्स का यूनिट। वर्क क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है बच्चों जूल, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल को हम न्यूटन मीटर लिखते हैं, है ना। मतलब ये यूनिट क्या बन जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, और डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी आपको पता है डिनोट करते हैं रो से, एंड रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इससे इसका यूनिट बन गया। ओके, सो ये हो गया डिराइव्ड यूनिट। अब जाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, यूनिट्स हो गया, मेजरमेंट हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ये चैप्टर पूरा डिपेंड करता है डायमेंशनल एनालिसिस पे। ठीक है, सो डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, वो हम कुछ शॉर्ट टर्म्स में पहले डेफिनेशन देखेंगे और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस हर साल एक न्यूमेरिकल्स इसका होता है, जेई में, नीट में भी। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस अच्छे से करके रखना है। ओके, डायमेंशंस इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट which express in terms of units, which express in terms of units और फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो भी पावर और यूनिट रिप्रेजेंट किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है पावर के फॉर्म में, उस पावर को क्या बोलते हैं बच्चों, डायमेंशंस। ठीक है, तो ऐसा कोई है, एग्जाम्पल है सर आपके पास, क्वेश्चन आता है ना सर एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज एरिया मैंने ले लिया, एरिया का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर होता है, बराबर। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, स्मॉल एम से लिखना पड़ता है मीटर को, मैंने कैपिटल एम से लिख दिया, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका अगर हमें ये चाहिए, डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन को ऑलवेज इस ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, इसी ब्रैकेट के फॉर्म में डायमेंशंस को लिखना है। ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ, अदरवाइज आपको सीबीएसई में मार्क्स नहीं मिलेंगे, जेडब्ल्यू में तो मिल जाएंगे क्योंकि वहां पर ऑप्शनल होता है। सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का जो एग्जाम होगा आपको, वहां पर इसके अगर ऐसा नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इतना ध्यान में रखना। मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, एल। मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। सो लेंथ का पावर 2, एम मतलब मास, यहाँ पर है मास, नहीं है, 0। यहाँ पर टाइम है, नहीं है, 0। ये हो गया LMT। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मुझे फोर्स का डायमेंशन चाहिए, ठीक है, फोर्स का डायमेंशन चाहिए, तो फोर्स का डायमेंशन मुझे एन से निकलेगा, न्यूटन से फोर्स का डायमेंशन तो नहीं निकलता है। तो हम इसको क्या करते हैं ना, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको याद रखना, शॉर्ट में अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो इसको याद रखना, न्यूटन को, क्योंकि हर चैप्टर में, फिजिक्स के हर चैप्टर में इसका यूज होने वाला है, फोर्स का यूज होने वाला है डिफरेंट पार्ट से। कहीं पे कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, कहीं पे नॉन कंजर्वेटिव रहेगा, कहीं पे फ्रिक्शन रहेगा, कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। ठीक है, सो ये सब फोर्स अगर आपको याद है तो आप बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हो डायमेंशंस में। ठीक है, सो एल कितना है, यहाँ पर मीटर है तो इसका पावर 1 हो गया, केजी है मतलब एम का पावर भी 1 हो गया, एस है मतलब सेकंड से, टी का पावर कितना, -2। इसको LMT -2 ऐसे लिखते हैं, फोर्स को क्या लिखते हैं, LMT -2 लिखते हैं। इतना रट लो इसको, मैं तो बोलता हूं इसको रट लो, रट्टा मार दो इसका, LMT -2। ठीक है, उसके बाद में वर्क पे आते हैं, तो वर्क का भी आपको हो जाएगा अभी सॉल्व, है ना, न्यूटन मीटर नहीं तो जूल बोलते हैं इसको।
ठीक है, न्यूटन मीटर को मैंने बोला था, अभी भी न्यूटन क्या था, न्यूटन को लिखो, न्यूटन का ये था ना हमारा डायमेंशंस, तो एल एम टी माइनस टू, एल एम टी माइनस टू ये होगा न्यूटन का, और यहाँ पर मीटर है तो मीटर के लिए क्या करते हैं, एल लिख देते हैं ना यहाँ पर, बराबर। सो देखो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर एम इंटू टी माइनस टू, ये हो जाएगा वर्क का। सो ऐसे करके हम डायमेंशन एनालिसिस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे, कुछ भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज लो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लो, हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं बाद में, पहले हम एसआई यूनिट्स क्या होता है वो देखते हैं। एसआई यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, लिख के हो गया, मिटा दू, वेरी गुड, ओके। सो एसआई यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, एसआई यूनिट्स एसआई यूनिट बोल सकते हैं, नहीं तो सिस्टम ऑफ यूनिट बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसे बोल दे इसको एसआई की जगह पे, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बच्चों चार टाइप के होते हैं, 2 3 और 4, ठीक है। सीजीएस यूनिट होता है, एफपीएस यूनिट होता है, एमकेएस यूनिट होता है, एंड लास्ट वन सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, और लास्ट वन एसआई, ओके। ऐसे चार टाइप के यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट वाला सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस का मतलब होता है बच्चों फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। एमकेएस का मतलब होता है बच्चों, एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, और एसआई यूनिट का मतलब होता है बच्चों सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। इसका सबका मतलब मैं लिख के देता हूं, फुल फॉर्म क्या है इसका, सेंटीमीटर, एफपीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस का मतलब होता है बच्चों फुट पाउंड्स सेकेंड, ठीक है। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। और एसआई यूनिट का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सबसे यूजेबल सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है, ये है, ये सब यूनिट सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स, चार टाइप की सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। एक है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स, दूसरा है फुट पाउंड्स सेकेंड्स, तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड्स, एंड चौथा है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ओके। सो अब एक पार्ट हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बच्चा है, उसके बाद में एरर्स है, तो एरर्स में न्यूमेरिकल्स के बाद में लेने वाला हूं, ठीक है। सो देखो शॉर्टली बताता हूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, dimensions of left hand side is equals to dimensions of right hand side is called as principle of homogeneity. Is this always correct? Yes, always correct होता है ये, ठीक है। 99% ये करेक्ट होगा, ठीक है। ये जो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है ना, ये 99% करेक्ट होगा, ठीक है। 99% करेक्ट होगा, ठीक है, ओके। तो इसका प्रूफ हम अगर देखेंगे तो काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन अगर मैं लेता हूं, एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। इसका प्रूफ बता रहा हूं, देखो एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी है टाइम, ए है एक्सेलरेशन, टी है टाइम टेकन, ओके।
सो एक्स का अगर मुझे यूनिट चाहिए तो यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। मीटर को हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे यहाँ पर। एलएचएस को मिल गया मुझे, एलएचएस कितना मिला, एल मिल गया, ठीक है। सो यहां पर देखो इसका और इसका हमें निकालना है। तो यूटी के लिए मैं क्या करता हूं, यू क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड, मतलब एल टी माइनस वन, किसका हो गया ये, यू का हो गया। टी का क्या होगा, वन होगा, वन है ना, टी वन। तो ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और यूटी का यूनिट क्या मिलेगा हमें, एल मिलेगा, ठीक है। यूटी का डायमेंशन, सॉरी यूटी का जो डायमेंशन है वो क्या मिलेगा, एल मिलेगा, ओके। हाफ एट स्क्वायर कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो हम उसका डायमेंशंस नहीं निकालते, कांस्टेंट का कोई डायमेंशंस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं पे होगा, जैसे कि कोई स्टैंडर्ड कांस्टेंट होते हैं। स्टैंडर्ड कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ये सब जो है स्टैंडर्ड कांस्टेंट बोल रहा हूं मैं उसको, उसका कुछ वैल्यूज होता है, उसका वो कुछ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो भी कांस्टेंट्स फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है उनका डायमेंशन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हाफ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि उसका यूनिट भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ए और टी स्क्वायर का हमें चाहिए। ए क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी क्या होता है, सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड, टी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका जो डायमेंशन है वो भी एल आएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं, एल इज इक्वल टू एल प्लस एल, ठीक है। एल प्लस एल कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। यहां पर कितना मिलेगा आपको, एल मिलेगा, ठीक है। मतलब ये जो 2 है ये क्या होता है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मतलब क्या होगा, एल इज इक्वल टू एल होगा, ठीक है। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना, इस दैट्स व्हाई उसका यहाँ पर कोई मतलब वो कांस्टेंट है, ठीक है। स्टैंडर्ड कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है। तो आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस बन गया, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्लियर है। तो ये हो गया इस चैप्टर का थियोरेटिकल पार्ट पूरा, ठीक है। इसमें से आप थोड़े से कंसेप्ट पढ़ लो इसके, एक बार 2 बार अच्छे से लेक्चर देखो मेरा, ठीक है। और जो भी आपको डाउट होता है मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा।